छत्रपति शिवाजी महाराज, एक अद्भुत गाथा। अराजकता के अंधकार में आशा की किरण। साल 1629। चारों ओर भय, रक्तपात और अस्थिरता का माहौल था। उत्तर से मुगल बादशाह शाहजहां की सेना दक्षिण को रौंदने चली आ रही थी। दूसरी ओर बीजापुर के आदिल शाही सैनिकों ने पुणे पर कहर बरपा दिया था। गांव जल रहे थे, लोग बेघर हो रहे थे। इसी अराजकता के बीच जीजाबाई गर्भवती थी। शाहजीराजे के मन में चिंता की लहरें उठ रही थी। क्या ये दुनिया उनके होने वाले पुत्र के लिए सुरक्षित होगी? तभी उन्हें शिवनेरी किले का स्मरण हुआ। ये किला अभेद्य था, चारों ओर ऊंचे पर्वतों से घिरा, मजबूत किलेबंदी और विशाल दरवाजों से संरक्षित। ये स्थान उनकी पत्नी और उनके अजन्मे संतान के लिए सबसे सुरक्षित था। उन्होंने जीजाबाई को शिवनेरी भेजने का निर्णय लिया। किले के किलेदार विजयराज, जो उनके रिश्तेदार भी थे, ने जीजाबाई की सुरक्षा की शपथ ली। एक भविष्यवाणी और जन की घड़ी। शिवनेरी किले के भीतर संतों और ब्राह्मणों के मुख से एक भविष्यवाणी निकली। इस गर्भ से जन्म लेने वाला बालक केवल एक राजा नहीं होगा, वो स्वराज्य की स्थापना करेगा। एक नया सूरज, एक नया युग, एक नया भारत जन्म लेगा। फाल्गुन वद्य तृतीया, शक संवत 1591, 19 फरवरी 1630 की रात किले में नगाड़े गूंज उठे, शहनाइयां बजने लगी। जीजाबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया। पूरा किला आनंद से झूम उठा। जब जीजाबाई ने पहली बार अपने पुत्र को गोद में लिया तो उन्होंने शिवनेरी के भगवान शिव को प्रणाम किया और कहा, तू केवल मेरा पुत्र नहीं, तू भारत का उद्धारक होगा। तेरा नाम होगा छत्रपति शिवाजी महाराज। बाल्यकाल। जंगलों की मिट्टी से जन्मा स्वराज्य का सपना। छत्रपति शिवाजी महाराज का बचपन अस्थिरता में बीता। उनके पिता शाहजीराजे लगातार युद्धों में व्यस्त रहते थे और उनकी माता जीजाबाई ही उनके लिए संपूर्ण संसार थी। परंतु ये संसार विलासिता से भरा नहीं था। ये त्याग, बलिदान और साहस की पाठशाला थी। शिवनेरी के पहाड़ों पर वे मावलों, मराठा सैनिकों के बच्चों के साथ खेलते। मिट्टी के किले बनाना, युद्ध की रणनीतियां खेल खेल में सीखना और घुड़सवारी करना, ये सब उनके प्रिय खेल थे। जब वे मावलों की झोंपड़ियों में जाते और साधारण भोजन खाते तो उन्हें अपने लोगों की पीड़ा का अनुभव होता। ये आग धीरे धीरे उनके भीतर धधकने लगी। क्या ये लोग सदा ऐसे ही अत्याचार सहते रहेंगे? शाहजीराजे की परीक्षा और मुगलों का षड्यंत्र। इस बीच शाहजीराजे का जीवन भी संघर्षों से भरा था। पहले वे निजाम शाही के अधीन थे, परंतु वहां की राजनीति विषैली थी। निजाम शाह ने षड्यंत्र करके लखुजीराव जाधव की हत्या करवा दी। क्रोधित होकर शाहजीराजे ने निजाम शाही छोड़ दी और मुगलों का दामन थाम लिया। परंतु इतिहास गवाह है, मुगलों की मित्रता केवल नाम की होती है। वजीर फतेह खान ने मुगलों से मिलकर निजाम शाह की हत्या कर दी और अब मुगल पूरे दक्षिण को हड़पने की योजना बना चुके थे। जब शाहजीराजे को एहसास हुआ कि उन्होंने मुगलों के साथ जुड़कर गलती कर दी है, तब उन्होंने स्वयं एक नई निजाम शाही की स्थापना कर दी। परंतु आदिल शाह और मुगलों की साजिशों के कारण ये प्रयास असफल हो गया। परंतु इस संघर्ष ने एक बीज बो दिया, स्वतंत्रता का बीज। ये बीज छत्रपति शिवाजी महाराज के मन में गहराई से बैठ चुका था। छत्रपति शिवाजी महाराज का बेंगलोर जाना और एक रहस्यमयी घटना। 1636 में परिस्थितियां प्रतिकूल हो गई। शाहजीराजे को मुगलों के साथ संधि करनी पड़ी और वे बीजापुर सल्तनत के अधीन आ गए। आदिल शाह ने उन्हें कर्नाटक जीतने भेजा और कुछ समय बाद जीजाबाई और छत्रपति शिवाजी महाराज भी उनके पास चले गए। बेंगलोर के वैभवशाली दरबार में जब पहली बार छत्रपति शिवाजी महाराज ने कदम रखा तो वे चकित रह गए। सुनहरे वस्त्र, रत्न जड़ित सिंहासन, मद्यपान में लिप्त दरबारी, ये सब उन्हें विचलित कर रहा था।
उनके मन में प्रश्न उठा, क्या यही राजा का धर्म है? क्या स्वराज्य का सपना इन विलासिताओं से पूरा होगा? इसी दौरान एक रहस्यमयी संत बेंगलोर पहुंचे। वे सीधे जिजाबाई के पास गए और बोले, मां, आपका पुत्र केवल एक राजा नहीं बल्कि धर्म रक्षक होगा, परंतु समय आएगा जब उसे अपने ही लोगों से विश्वासघात सहना पड़ेगा। परंतु घबराइए मत, क्योंकि वो छत्रपति बनने के लिए ही जन्मा है। रात के अंधेरे में छत्रपति शिवाजी महाराज ने मां से पूछा, मां, क्या ये सच है कि हम गुलाम हैं? जिजाबाई ने उनकी आंखों में देखा और उत्तर दिया, हाँ बेटा, जब तक हमारा अपना राज्य नहीं होगा तब तक हम गुलाम ही हैं। स्वराज्य का संकल्प। इसी रात बेंगलोर के महल की छत पर खड़े होकर छत्रपति शिवाजी महाराज ने आकाश की ओर देखा। चंद्रमा के प्रकाश में उन्होंने हाथ उठाए और संकल्प लिया, मैं अपना राज्य बनाऊंगा। मां, स्वराज्य, ऐसा राज्य जो अन्याय और पराधीनता से मुक्त होगा। उनकी आंखों में तेज था, हृदय में आग थी। यही संकल्प आने वाले वर्षों में इतिहास बनकर चमका। आगे की कहानी में कैसे छत्रपति शिवाजी महाराज महाराष्ट्र लौटकर स्वराज्य की नींव रखते हैं, उनके जीवन में कौन-कौन से विश्वासघात होते हैं और कैसे वे भारत के महानतम योद्धा बनते हैं, इसका विस्तृत वर्णन होगा।